वैसे भी आपने देखा इन दिनों में नीट का एग्ज़ाम हुआ, JEE का एग्ज़ाम हुआ। परसों UPSC ने ये कह दिया कि हम अपना एग्ज़ाम अब पोस्टपोन नहीं करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय कम से कम 2 बार कह चुका है और वो उनकी ऑर्डर शीट में से रिफ्लेक्टेड है कि अल्टीमेटली लाइफ हैज़ टू गो ऑन। हमारे डॉक्टर्स, हमारे रिसर्चर्स, हमारे एकेडमिशियंस, एक्सपर्ट्स दुनिया भर में ये लोग लगे हुए हैं। हिंदुस्तान से बहुत सी परसेंटेज इन लोगों की विदेशों में भी है, जो कि हमारे देश के लिए एक खास तरह का क्रेडिट है। और हमारे खुद के देश में भी जो लोग रह गए हैं वो ऐसे ऐसे, एटलीस्ट आई मस्ट पर्सनली बी नोइंग 8-10 of them who are working day in and day out to ensure that they find some treatment for COVID. कोई ऑक्सफोर्ड के साथ अपना कोलैबोरेशन कर रहा है, कोई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे वाली है वो 2-3 जगह कोलैबोरेट कर रही है। बीच में उनकी एक बार परमिशन रुकी थी, फिर से रिज्यूम हो गई हैं। और there's the largest institute of producing medicines, injections in the world. और वो दोनों तरह का प्रयास कर रहे हैं कि एक प्रकार से प्रिवेंटिव भी कि कैसे ना हो, और क्यूरेटिव भी कि अगर हो ही जाए तो फिर क्या करना है। तो हम तो सब यही कह सकते हैं कि उनके जो प्रयास हैं उनको आशातीत सफलता मिले, ताकि इस महामारी से पूरे विश्व को मुक्ति मिल सके। राजनीतिक दलों की बात में वापस आऊँगा। जब हमने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए। कई राजनीतिक दलों ने आयोग से आग्रह किया कि कोविड काल में चुनाव के दौरान सामाजिक दूरी और अत्यंत अन्य एहतियाती कदमों की व्यापक व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है, उसके संबंध में मतदाताओं को भी पर्याप्त और समुचित जानकारी समय पर दी जाए। कोविड गाइडलाइंस के बारे में जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू की थी दिल्ली से, लेकिन साथ में ये भी लिखा था कि जो स्टेट्स हैं वो अपने लोकल हालात देखते हुए उसमें कुछ नियमानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरह की जो सेंटेंस है वो MHA की गाइडलाइन में भी लिखा होता है कि स्टेट्स अगर चाहें तो कुछ ना कुछ अपना परिवर्तन लोकली कर सकते हैं, लेकिन दे हैव टू रिमेन विद द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एटसेट्रा। पोस्टल बैलेट के बारे में कुछ राजनीतिक दलों का कहना था कि बुजुर्ग और दिव्यांग जो डिसेबल्ड मतदाता हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर तक समय से आवेदन पहुंचा पाएं, इसके लिए कोई माकूल सुविधा होनी चाहिए। ये बात हम परसों आए थे शाम को। परसों रात मीटिंग के बाद सोने से पहले भी मैंने जब लोकल पेपर पढ़े, पुरानी आदत है, तो मैंने इस बात को देखा कि बहुत अखबारों में ये बात लिखी हुई थी। उसका क्या संज्ञान किस प्रकार से हमने लिया मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। कई राजनीतिक दलों ने इस बात पर स्पष्टता मांगी कि क्या प्रत्यक्ष चुनाव अभियान ही होगा, और राजनीतिक दलों ने चुनावों में पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग करते हुए कहा कि विशेष रूप से कमजोर वर्गों द्वारा मतदान सुनिश्चित करने के लिए कुछ ऐसे इलाकों में उनकी तैनाती की जाए। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो हमारे ऑफिसर्स ने बात की है गृह मंत्रालय के साथ, एक बार गृह सचिव जी मेरे पास भी आए थे अपने अवर सचिव को लेके, अपने एडिशनल सेक्रेटरी को लेके। हमारे उमेश सिन्हा भी उस बैठक में थे। आई थिंक वी आर गेटिंग मैक्सिमम फोर्स दिस टाइम देन वी एवर गॉट। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे सुरक्षा दल हैं, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, काफ़ी सारी ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो आपको भी पता है, हमें भी पता है, इसलिए उनको कोई डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं। दे आर वर्किंग ऑन वेरियस बॉर्डर्स, दे आर इन JNK एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जितना वो दे सकते थे उन्होंने बिना कोई हील इज्जत किए देने के लिए लिखित में हमें लिख के भेज दिया है। और फर्स्ट जो खेप है वो कितनी कंपनियां आई मैं नहीं बता पाऊंगा, ना मुझे बताना चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी कल से आनी शुरू हो जाएंगी, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। कुछ नेताओं ने जिन इलाकों में हाल में बाढ़ आई है वहां के बूथ मतदाताओं की संख्या कहा कि 700 करोड़ इत्यादि, जो हमने
उसी वक्त उनको बता दिया कि अब 1000 किया है, इससे कम करना हमारे लिए अब संभव नहीं है, क्योंकि हम मैन पावर कहाँ से लाएं, कोई आसमान से तो मैन पावर आएगी नहीं। वो हमने उसी वक्त उनको कारण सहित समझा दिया, और मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारी बात को अप्रिशिएट किया। बाहर जाके प्रेस को क्या कहा मुझे नहीं मालूम, आपको पता होगा। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेके काफ़ी चिंता जाहिर की गई। सोशल मीडिया के बारे में मैं ये बताना अभी चाहता हूँ इसी स्टेज पे कि लोकसभा चुनाव से पहले ये बात बहुत आई थी, तो हमारे जो उमेश सिन्हा जी हैं और बाकी अधिकारी हैं, शिफाली जी, इन लोगों ने काफ़ी एंगेजमेंट की थी सोशल मीडिया से, और जिनकी एपेक्स लेवल की एसोसिएशन है, जैसे फिकी और सीआईए वगैरह व्यापार की एसोसिएशन है, इनकी भी एक एपेक्स लेवल की एसोसिएशन है। उन्होंने सर्वसम्मति से पूरे कमीशन को एक वो दिया था कि हम कौन से एथिक्स की खुद ही वैल्यू, मतलब वील एक्सेप्ट वॉलंटरली ए कोड ऑफ एथिक्स, और वो हमें आगे उन्होंने दी थी ये लिख के कि हम इसके बाद नहीं जाएंगे। ज़्यादातर लोगों ने उस पर अपने वादे पे या जो उनका लिखित कमिटमेंट था कायम रहे। कोई एक आध अपवाद हुआ होगा, बाकी कोई खास अपवाद हुए नहीं। वो गाइडलाइन इस बार भी उन्होंने कहा है कि हम उसी को चलेंगे, लेकिन इसी बीच में हर मुल्क का माहौल बीच बीच में बदलता रहता है। अगर आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो दिल्ली में, जब चुनाव हमने घोषित किया था बिहार का, हमने कईयों ने सुनी होगी, ज़्यादा अधिकाधिक लोगों ने सुनी होगी क्योंकि बिहार का मामला था। उसमें हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि सोशल मीडिया, हम तो चाहते हैं वो कोऑपरेट करें, हमें भी इस बात का संज्ञान है कि हमारा लॉ अभी स्ट्रांग नहीं है। जर्मनी का लॉ बहुत स्ट्रांग है, यूएस का लॉ आज से हफ्ता पहले तक तो स्ट्रांग था ही नहीं। आज से एक सप्ताह पहले से कुछ जागृति आई है, और उन्होंने एक आध किसी को बुलाने के चक्कर में कि इसको बुलाओ, एग्जामिन करेंगे, ये करने के कुछ कहने की प्रयास किया है। यूके का लॉ धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है, हमारा लॉ भी स्ट्रांग हो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रूवन रिपोर्ट आती है हमारे सीईओ साहब के थ्रू, आपके थ्रू, किसी और के थ्रू, कोई भी नागरिक के थ्रू, कि कोई सोशल मीडिया इस प्रकार की मिसचिफ कर रहा है जिससे कि वो कम्युनल वायलेंस या कास्ट वायलेंस को बढ़ावा मिले, तो हम कठोरात्मक जो कार्रवाई है वो करने में बिल्कुल नहीं झिझके थे। जो एमसीसी वगैरह तो ठीक है, बहुत एमसीसी सब ने मिलकर बनाई है, लेकिन एमसीसी के टाइम पे तो सोशल मीडिया था ही नहीं। तो वी विल नॉट हेजिटेट टू टेक एनी एक्शन अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ इन फोर्स, वेदर इट इज आईटी एक्ट और आईपीसी। और ये बात हमने, चूंकि इसीलिए हमने उस दिन ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ताकि ये बात हम एक एक को लिखें कि ये बात बुलावलायक है, ये सबको पहुंच जाए। और ये भी कई नेताओं ने कहा कि ऑनलाइन नॉमिनेशन और रैली परमिशन की जो आपने प्रक्रिया की है उसकी हम सराहना करते हैं, पर आप कोशिश करें कि आरओ ऑफिस तक बहुत दूर ना जाना पड़े, फोटो वोटर स्लिप्स का आवंटन समय रहते हो जाए। एक दल ने समय सीमा 7 AM से 7 PM करने की मांग की। एक दल ने कहा कि सारे बिहार के वोटर्स का चुनाव आयोग ही बीमा करा दे। हमने उनसे निवेदन किया कि आप सब मिलकर क्यों नहीं कराते हो, तो आपके पास भी सांसद निधि वगैरह सब कुछ होता है, उसी में से कुछ कर लीजिए। तो सभी राजनीतिक दलों को सुनकर आयोग ने उन्हें आश्वस्त किया, और मैं दोबारा कहना चाहता हूं बड़ी गंभीरता के साथ कि राजनीतिक दलों का फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है चुनाव में वोटर। सेकंड मेजर स्टेक प्लेयर्स है राजनीतिक दल। चुनाव आयोग एक आयोजन कराने के हिसाब से संविधान की संस्था है। थर्ड में स्टेक होल्डर्स हैं अदर सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, मीडिया। और अल्टीमेटली कहीं फिर भी कोई झगड़ा बढ़ जाए तो फिर जो उसके आर्बिटर्स हैं वो हैं ऑनरेबल कोर्ट्स। उनका जो भी फिर फैसला हो वो सबको मान्य है, कोई अपील करना चाहे तो उसकी इच्छा है। तो भारतीय चुनाव आयोग, जैसा कि आप जानते हैं, राज्य में सुरक्षित
शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने को विशेष महत्व देता है। आयोग ने मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों से जोर देकर कहा है कि कोविड काल में यथासंभव चुनाव के दौरान सामाजिक दूरी और अन्य एहतियाती कदमों को जो व्यापक व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है उसके संबंध में मतदाताओं को पर्याप्त, समुचित और व्यापक जानकारी दी जाए। जो हमारा स्वीप प्रोग्राम है, जैसा कि आप सबको विदित है, उसका पर्पज ये है और इस बार हमने ये निर्देश दिए हैं कि जो स्वीप प्रोग्राम है वो हमें कंप्लीटली कोविड पे ही लगाना है। मतलब स्वीप प्रोग्राम में जो भी ये कराते रहते हैं, कठपुतली का नाच, ये वो सब, आप सब इस हिसाब से कराओ कि इट हैज़ टू बी कोविड फोकस्ड, ताकि जो ग्रामीण परिवेश में खासकर वोटर है उनको भी पता चले। और बिहार में तो अधिकांश वोटर ग्रामीण परिवेश में है, उनको पता चले इस टाइम हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या नहीं करनी है। चूंकि ये बात बहुत जगह आई, आपने जैसा सुना होगा कि 80 साल के वृद्धजन और पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में मैं वैसे आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये जो वर्तमान चुनाव आयोग है, हर चुनाव आयोग छोटी मोटी कोशिश करता रहता है, करता रहेगा। हम ही लोगों ने ये प्रस्ताव भेजा था दिल्ली के चुनाव से पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्रालय है, कि उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। 80 साल पीडब्ल्यूडी और साथ में सर्विस वोटर्स और 65 भी हम करना चाहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि एक तो ज्यादातर राजनीतिक दलों ने कहा कि जो इसका दुरुपयोग हो सकता है, प्लस सेकेंडली मैं उस बात को दोबारा दोहराऊंगा कि 1500 से 1000 वोटर करने के बाद हमारे पास फिर इतनी क्षमता नहीं थी कि हम इतनी मैन पावर ऑर्गेनाइज कर सके। और 65 कहने का भी जो हमारा हमने कोई अपने दिमाग से नहीं एकदम लगा लिया, वो जो एमएलसी की गाइडलाइन है उसमें फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है वल्नरेबिलिटी कैटेगरी में, उसमें 65 एंड अबव लिखा हुआ है। केवल हमने वहीं से वो बात उठाई। एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग काफी चिंतित हैं, और अच्छा है आज आपके यहाँ कोई पैसे वैसे पकड़े गए, तो जो अखबारों में पढ़ा हमने, अभी आपके ऑफिशिएटिंग डीजी कह रहे थे मीटिंग में कि वो 1 करोड़ 31 लाख हो गया। हमने कहा भाई हमें तो वो फिगर पता है, जब हमने हेलीकॉप्टर लिया था यहाँ से गया जाने के लिए, उस वक्त तो 75 लाख रुपये बताया गया था। बाकी आप कह रहे हो 131 हो गया, तो वो अच्छी बात है। और लेकिन हमने तय किया है, जैसा हमने लोकसभा में किया था और कुछ विधानसभा में कर चुके हैं, अन्य प्रदेशों में कर चुके हैं, कि हम स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, पीपल रिटायर्ड, वेरी सीनियर, वेरी रिटायर्ड, विद इम्पेकेबल आउटस्टैंडिंग इंटेग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड। अभी तक हमने 2 लोगों को चिन्हित किया है, मधु त्रेन जी हैं, मधु महाजन जी हैं, और बालाकृष्णन हैं, जो एक्स प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और डीजी इन्वेस्टिगेशन थे कर्नाटका में। इनको हम यहाँ भेजेंगे, और ये लोग, मधु महाजन जी बालाकृष्णन जी से भी सीनियर हैं, ओवरऑल इंचार्ज वो रहेंगी। और हमने ऑलरेडी इन दोनों अधिकारियों को लोकसभा इलेक्शन में कर्नाटका में भेजा था, महाराष्ट्र में भेजा था, 2-3 स्टेट्स में हम भेज चुके हैं इनको, एंड दे गिव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। तो उनके हम आदेश यहाँ से जाते ही कल निकाल देंगे। उनसे, चूंकि हमारे जो सुशील चंद्रा जी हैं, आप जानते हो कि वो तो चेयरमैन सीबीडीटी खुद ही रहे हैं, उन्होंने उनसे टेलीफोन पे बात करके उनकी कंसेंट भी ले ली है। कोविड काल में कई अधिकारी कंसेंट भी नहीं देते ना आजकल। तो तमिलनाडु भी हमने इनको भेजा था। पोस्टल बैलेट के विषय में मैं फाइनली आपको बता दूं कि हमने अपना मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी को इनसे बातचीत करके, इनसे और चंद्रभूषण सारे हमारे अधिकारियों से, और हम तीनों में आपस में ये तय किया है कि 80 वर्ष से जो ऊपर लोग हैं और जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, उनको मतदान जो पोलिंग स्टेशन है वो तभी आएंगे अगर वो चाहते हैं तो, वरना हम घर से
उनका वोट मंगवाने का थ्रू BLO सेक्टर मजिस्ट्रेट माकूल इंतजाम करेंगे। इस विषय में ये निर्णय तो लिया जा चुका है, इसकी विस्तृत जो गाइडलाइंस हैं या जो भी डिटेल्स हैं वो मैं समझता हूं कि CEO साहब भी इंतजार कर रहे होंगे कि हम कब दिल्ली पहुंचे, ये आज रात को या कल जारी कर देंगे। कल ही जारी कर देंगे, गांधी जयंती भी है तो मेरे कल जारी कर देंगे। और ये हमने राजनीतिक दलों के कहने पे और एक तरह से मीडिया की जो सारे हमने फीडबैक पढ़ा, ये उसके उस सब को ध्यान में रखते हुए ये फैसला कर लिया है। और CEO साहब ने 15 अनिवार्य सेवाएं यहाँ पे चिन्हित की हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, BSNL, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, कॉम्फर्ट एंड रिलेटेड मिल्क कोऑपरेटिव्स एंड यूनिट्स, हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार इन कनेक्शन विद COVID-19, FCI, एविएशन, लॉन्ग डिस्टेंस गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्टेशन, फायर सर्विसेज, ट्रैफिक, एम्बुलेंस सर्विसेज, मीडिया पर्सन्स, इन लोगों के लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नियमानुसार जो जिस स्टेट में चुनाव होता है वहां के CEO इस बात को तय करते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बात को ECI खुद करता है। कोविड के मद्देनजर और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको क्वारंटाइन और क्वारंटाइन हैं वो भी अपनी वोट दे सकते हैं, लेकिन जिस दिन मतदान होगा उसके आखिरी घंटे में। और जो पोस्टल बैलेट की सुविधा है जो ऑलरेडी कंटोनमेंट उनको दी जा चुकी है, कंटेनमेंट जोन वाले जो इलेक्टर्स है वो भी वोटिंग दे सकते हैं इन देयर पोलिंग बूथ ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स, अगर वो कोविड फ्री है तो, एंड ड्यूरिंग द लास्ट आवर if they are COVID positive, just like other patients who are COVID positive. आपको इस बात का भी बहुत पता है कि हम हर बार इलेक्शंस में जनरल ऑब्जर्वर, जो हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, पुलिस ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर लगाते हैं। कुछ की तो आज लिस्ट भी आ गई अखबार में जो हमें भी नहीं पता, क्योंकि वो तो उमेश सिन्हा जी वहाँ बैठे दिल्ली में, उनकी टीम ये काम करती है, हम उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करते। पर जो हमने कहा स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ये ओवर एंड अबव दैट होंगे, और हमें लगा कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है तो वी कैन सेंड सम स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर ऑल्सो, एज वी हैड टू सेंड टू 1 or 2 states. आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनी अदर स्टेट एट दिस टाइम। और ऐसे ही हम जनरल ऑब्जर्वर भी भेज सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ी तो, ओवर एंड अबव दैट इज, दोज आर कॉल्ड स्पेशल ऑब्जर्वर्स। CEO साहब ने हमें अवगत कराया, प्लस जो आपके हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने अवगत कराया कि नोडल हेल्थ ऑफिसर्स लगा दिए गए हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कॉन्स्टिट्यूंसी स्तर पे टू ओवरसी ऑल COVID-19 रिलेटेड अरेंजमेंट्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस। और जो पोलिंग स्पेसेस को डीकंजेस्ट करने के लिए और ज्यादा मूवमेंट अलाउ करने के लिए पोलिंग टाइम हैज ऑलरेडी बीन इंक्रीज, वी हैव टेकन अ डिसीजन by 1 hour. Polling will now be held from 7 AM to 6 PM instead of 7 AM to 5 PM earlier. लेकिन ये जो आवर्स हैं ये लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स में इफेक्टिव नहीं होंगे, और जो दर्रा एरिया आपका है उसमें भी ये इफेक्टिव नहीं होंगे। नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट ऑनलाइन भी भरा जा सकता है एंड प्रिंट आउट सबमिटेड टू द RO। सिक्योरिटी मनी जो है वो भी ऑनलाइन मोड से जमा कराई जा सकती है। कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो सीक इलेक्टोरल सर्टिफिकेट डिजिटली। जो नंबर ऑफ पीपल accompanying a candidate for submission of nomination is now being restricted to 2, and the number of vehicles also being restricted to 2. Door-to-door campaigning has been restricted to 5 persons, including the candidate. Road shows are allowed subject to convoy being broken after every 5 vehicles. उसकी भी विस्तृत रूपरेखा क्या होगी वो CEO साहब अलग से नेक्स्ट 2-3 डेज में उसकी रूपरेखा विस्तृत उससे आपको अवगत कराएंगे बाय प्रेस रिलीज।
और ये जो बात आ रही थी बार बार कि जी केवल अब तो इस चुनाव में वर्चुअल कैंपेन होगा, मैं बड़े कैटेगोरिकली आपसे कहता हूँ वो गलत है। अगर केवल वर्चुअल कैंपेन होना होता, हम कलेक्टरों के साथ बैठ के फिजिकल मीटिंग क्यों करते हैं? आपके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? देखिए, वर्चुअल कैंपेन की जो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी अपनी जगह है, एक्चुअल कैंपेन की, फिजिकल कांटेक्ट की, आई टू आई कांटेक्ट की। वो तो कहते हैं जी बच्चों को आजकल वहाँ पढ़ाया जा रहा है स्कूलों से ऑनलाइन, बच्चे फील करते हैं हमारा टीचर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो इसलिए एज द टाइम गोज ऑन बोथ हैव टू स्टे टुगेदर। उसके लिए हमने आपके जितने जिला अधिकारी हैं, आज से कोई 15-20 दिन पहले हमारे अधिकारियों को कहा था कि उन सब से जिलावार एक लिस्ट मंगवा लें कि कितने हॉल्स हैं उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में और कितनी ग्राउंड्स हैं। वो लिस्ट हमारे पास है। हम वहाँ से कुछ माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। ये सारा काम सीईओ साहब के मार्गदर्शन में, निर्देशन में जो जिलाधिकारी और एसपी का है। 2 गज की दूरी का मानक ऑलरेडी तय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन वगैरह में तय हो चुका है। हमने जब रिव्यू किया तो हमने ये पाया कि बहुत से कलेक्टरों ने हमें ये बताया कि उन्होंने जो उनके यहाँ हॉल्स हैं उसमें तो ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग के गोले वोले या जो भी सीटिंग वगैरह का इंतजाम कर लिया है, और जो ग्राउंड्स हैं उनमें वो 1-2 दिन में